और ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी जानकारी, छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र, विधानसभा की कार्रवाई लगातार जारी है। कानून व्यवस्था और धर्मांतरण का गूंजा विधानसभा में मुद्दा। आज फिर सदन में हंगामे के आसार हैं और लगातार कानून व्यवस्था और धर्मांतरण का मुद्दा गूंज रहा है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र लगातार जारी है। आज विधानसभा की कार्रवाई का तीसरा दिन है और तमाम हंगामे के आसार लगातार बने हुए हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था और धर्मांतरण का मुद्दा लगातार गूंज रहा है। आज फिर सदन में हंगामा रहने के आसार। विधानसभा की कार्रवाई लगातार जारी है और इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। हंगामेदार रहने के आसार। विधानसभा के कानून व्यवस्था और धर्मांतरण का मुद्दा लगातार विधानसभा में गूंज रहा है। शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है, तो विधानसभा की कार्रवाई लगातार जारी है। देखिए तस्वीरें आप, विधानसभा की कार्रवाई में लगातार हंगामा देखा जा रहा है और कई बार विधानसभा की कार्रवाई बाधित भी हुई है और स्थगित करनी पड़ी है। कानून व्यवस्था और धर्मांतरण का मुद्दा लगातार गूंजता रहा है और इस बार भी सदन में मुद्दा छाया हुआ है। तो विधानसभा की कार्रवाई लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई का आज जो तीसरा दिन है, इसको लेकर तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं और कानून व्यवस्था, धर्मांतरण का मुद्दा, तमाम ऐसे मुद्दे जो जनहित के मुद्दे हैं उन पर विधानसभा में बहस हो रही है। वो मुद्दे हंगामेदार बन रहे हैं। तो रायपुर से इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, रुक करूंगा आपका और सीधे आपसे समझेंगे, क्योंकि आज विधानसभा की कार्रवाई का तीसरा दिन है। आज भी हंगामेदार आसार और विधानसभा में तमाम गहमागहमी की संभावनाएं। क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? सबसे पहले त्रुटि को सुधार दूं कि विधानसभा की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से कयास कराए जा रहे थे कि सदन में हंगामा हो सकता है, तो अभी कुछ देर पहले हंगामा देखने को मिला और जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और एक जेसीसी-जे के विधायक प्रमोद शर्मा, ये सारे लोग 13 के 13 विधायक वेल में आ गए। वेल में आने के बाद नारेबाजी करने लगे, प्रदर्शन करने लगे। उसके बाद असंधि ने 13 के 13 विधायकों का नाम लेकर उनको सस्पेंड कर दिया। तो समझा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे थे इस सदन में हंगामा हो सकता है। तमाम मुद्दे हैं, देखिए आरक्षण और धर्मांतरण तो चल ही रहा है। इसके इतर आज जो प्रधानमंत्री जन कल्याण गरीब योजना है, जिसके तहत पीडीएस का चावल दिया जाता है गरीबों को, चाहे कोविड काल से जो लगातार दिया जा रहा था, उस केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी उस चावल को बांटने की सीमा है वो लगातार जारी रहेगा। इसी को लेकर प्रश्न लगाया था पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं धरमलाल कौशिक। उन्होंने उस सवाल के बाद जब जवाब से संतुष्ट नहीं हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायक, तो उसके बाद तमाम लोगों ने पूरा प्रश्न पूछे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मंत्री जी जब जवाब दे रहे थे, जो खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, उसके जवाब से ना संतुष्ट होने के कारण, क्योंकि बीच बीच में तल्खी हुई, सवाल जवाब हुए, सवाल जवाब के बाद बीच बीच में गर्मजोशी भी देखने को मिली। कुछ ऐसा हो गया जिससे भारतीय जनता पार्टी के नेता नाराज हो गए, सारे विधायक। और नाराज होने के बाद सभी लोग वेल में आ गए। वेल में आने के बाद गरीबों का चावल आपने खाया है, नारेबाजी करने लगे और 5,000 करोड़ के आसपास का इसको घोटाला बता दिया, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और एक जेसीसी-जे के नेता प्रमोद शर्मा, ये सारे लोग वेल में थे। इसके बाद इनको निलंबित कर दिया गया। तो समझा जा सकता है कि जो कयास लगाए जा रहे हैं रोज विधानसभा को लेकर, वो चीज सदन में देखने को मिल रहा है। हंगामा इतना बढ़ गया कि 10 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस जनता के पैसे की गाड़ी कमाई से सदन चलता है, 1 घंटे के प्रश्नकाल में मात्र और मात्र 2 ही प्रश्न हो पाए। ये अपने आप में सवाल है कि जो प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल में तमाम उन चीजों का जिक्र किया जाता है कि जो जनता के हित से जुड़े मुद्दे हैं, जो जनता के लिए काम किए जाए, जनता की समस्याओं को उजागर किया जाए, जनता क्या चाहती है, जनता को क्या समस्याएं,
उनकी बातों को प्रश्नकाल में लगाया जाता है। ऐसे ही 2 सवाल लगाए गए थे। एक रंजना डिपेन साहू द्वारा, जो धमतरी की विधायक हैं, सीसी रोड का मुद्दा उठाया था। उसमें भी जब मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, नगरीय प्रशासन मंत्री हैं शिव कुमार डहरिया, उनके जब जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, उस समय भी हंगामा हो गया। लेकिन जब दूसरा सवाल लगाया गया, जब पीडीएस चावल का सवाल लगाया गया कि गरीबों को कोविड काल से लेकर अब तक कितना कितना चावल दिया गया है, कितना चावल बच गया है, उसको लेकर जब सवाल लगाया गया तो पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। जवाब से संतुष्ट नहीं था। बीच बीच में मंत्री जी भी जिस तरीके से जवाब दे रहे थे, उससे विपक्ष खासा नाराज हो गया। एक जगह अमरजीत भगत ने अंग्रेजी में जवाब देना शुरू कर दिया। इस पर विपक्ष की खासी आपत्ति थी कि अंग्रेजी में जवाब देने का क्या औचित्य है, जब हिंदी में सवाल पूछा गया और ये सदन में हिंदी और छत्तीसगढ़ी चलती है, तो अंग्रेजी में जवाब देने का क्या औचित्य है? क्या मजाक चल रहा है या मजाक किया जा रहा है? इस तरह का वक्तव्य विपक्ष द्वारा दिया गया और उसके बाद जब जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ गया और साफ साफ कह दिया गया कि गरीबों का अनाज खा रही है राज्य सरकार। और इसके बाद जब गरीबों को अनाज खाने का आरोप लगा दिया, 5,000 करोड़ का घोटाला बताकर पूरा विपक्ष एकजुट होता है, वेल में आ जाता है। उसके बाद नारेबाजी करने लगता है। इसके बाद जब नारेबाजी नहीं रुकी तो जो 13 के 13 सदस्य हैं, 13 के 13 विधायक हैं, उनको निलंबित करने के बाद 10 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। 10 मिनट के लिए बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।